दोस्तों, प्यार और मोहब्बत के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज की जो सच्ची घटना है उसमें अपने प्रेमी को पाने के लिए लड़की नागिन का रूप ले लेती है। और जब इसकी सच्चाई सबके सामने आती है तो हर कोई चौंक सा जाता है। और चौंके भी क्यों ना, ये कहानी ही कुछ ऐसी है, घटना ही कुछ ऐसी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा, और मथुरा जिले का एक थाना है छाता, और छाता थाना क्षेत्र का एक गांव है, और इस गांव का रहने वाला है हाकिम सिंह। हाकिम सिंह की 3 बेटियां, जिनमें से दूसरे नंबर की बेटी का नाम है अंजलि। अंजलि की उम्र करीब 23 वर्ष है, और अंजलि देखने में जितनी खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा वो पढ़ाई में होशियार है। और हाकिम सिंह का एक पड़ोसी है राम सिंह। राम सिंह और हाकिम सिंह दोनों एक ही बिरादर के रहने वाले हैं। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। राम सिंह के साले का लड़का है रामेश्वर। ये रामेश्वर एक दिन अपने फूफा के घर आता है, और जब रामेश्वर फूफा के घर आता है तो वहाँ पहले से ही अंजलि बैठी हुई थी। और जब रामेश्वर अंजलि को देखता है तो पहली ही नज़र में उसे प्यार करने लग जाता है, और पहली नज़र में वो उसके दिल में बस जाती है, और सोचता है कि किसी ना किसी भी तरह से वो अंजलि को पाकर ही रहेगा। और कई बार वो लगातार फिर जल्दी जल्दी अपने फूफा घर आना शुरू कर देता है, अपने बुआ घर आना शुरू कर देता है। और कई बार उसे वहाँ पर अंजलि मिल जाती है, और जैसे अंजलि भी वहाँ पर होती है और रामेश्वर भी वहाँ पहुँचता है, तो उनकी थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं। लेकिन थोड़ी बहुत बातें ये कब बड़ी बात बन गई, कब दोनों की बातें प्यार में बदल गई, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं हो सकी। और दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में संलिप्त हो गए, और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, और धीरे धीरे उनकी कहानी इसी तरह से बढ़ती चली गई। अब दोनों चोरी छिपे आपस में मिलने भी लगे, और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। जब काफ़ी दिनों तक उनका ये प्रेम प्रसंग चलता रहा तो एक दिन हाकिम सिंह को इस बात की जानकारी हो जाती है, और हाकिम सिंह अपनी बेटी अंजलि से कहता है कि तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी, और उसे घर में ही कैद कर देता है, और पाबंदी लगा देता है पूरी तरह से कि अंजलि घर से बाहर नहीं जाएगी। अब अंजलि घर पर ही थी, तो तभी राम सिंह से हाकिम सिंह मिलता है, और राम सिंह से कहता है कि तुम्हारे जो साले का लड़का है रामेश्वर, वो आपके घर अब नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई। तो हाकिम सिंह कहता है कि मेरी बेटी पर गलत निगाह डालता है, वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, अगर वो दोबारा यहाँ पर आ गया तो मैं उसके साथ कोई ना कोई हादसा कर दूंगा। इतनी बात सुनने के बाद राम सिंह भी गुस्से हो जाता है, और फ़ोन करके अपने साले के बेटे यानी रामेश्वर से कहता है कि बगैर किसी काम के मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे घर आए तो अच्छा नहीं होगा। अब रामेश्वर जब ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि किसी ना किसी तरह से हाकिम सिंह को इस बात की जानकारी हो चुकी है। अब दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं, लेकिन किसी तरह से फ़ोन पर बात कर लेते हैं, और जब फ़ोन पर बातें करनी उनकी शुरू हो जाती हैं तो अंजलि रामेश्वर से कहती है कि 2-4 दिन में या महीना में मेरे जो परिवार वाले हैं वो मेरी शादी कहीं ना कहीं कर देंगे, उससे पहले तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। लेकिन रामेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई जॉब है, और ना ही मैं इतना मालदार हूँ जो बाहर जाकर हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या। उसी दौरान हाकिम सिंह की पत्नी हाकिम सिंह से कहती है कि अंजलि की कहीं ना कहीं शादी कर दो, ऐसा ना हो कि ये कहीं भाग जाए और हमारी गाँव में बदनामी हो जाए। अब हाकिम सिंह काफ़ी परेशान था और अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश रहा था, और जब उसे कहीं लड़का अच्छा नहीं मिल पाता है तो राम सिंह से ही कहता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अगर तुम्हारी निगाह में कोई अच्छा लड़का है तो मुझे बता दो, मैं वहीं शादी कर दूंगा। अब राम सिंह कहता है कि हाँ, मेरी एक रिश्तेदारी में लड़का है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो देखते ही आपको पसंद आ जाएगा। अब हाकिम सिंह और राम सिंह दोनों लड़का देखने चले जाते हैं। जिस लड़का को दोनों देखने गए हैं उस लड़के का नाम है बिहारी, और इस बिहारी के पिता का नाम है पातीराम। और जब दोनों पातीराम से मिलते हैं तो पातीराम को बताते हैं कि किसी ने बताया है कि आपका लड़का बिहारी है और वो शादी के लायक आ चुका है, और हम उसी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पातीराम उनका स्वागत करता है और बाद में अपने बेटे को दिखाता है। जब हाकिम सिंह बिहारी को देखता है तो उसे पहली नज़र में वो पसंद आ जाता है, और पातीराम से कहता है कि उनका लड़का उसे पसंद आ चुका है। अब पातीराम भी लड़की को देखने उनके घर पहुंचते हैं, उसका परिवार पहुंचता है तो लड़की को पसंद कर लेते हैं। अब ये सभी आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और शादी की तारीख तय हो जाती है। और इसी बीच अंजलि भी रामेश्वर से फ़ोन करती है, और फिर दोबारा उसे प्रेशर डालती है कि किसी तरह से भगा कर ले जाए। लेकिन रामेश्वर कहता है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो मेरा सगा मामा है, और अगर हम दोनों भाग कर कहीं गए तो ये लोग हमें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। अब दोनों के सामने मजबूरी थी, ये शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब अंजलि बिहारी के गांव पहुंच जाती है तो वहां पर रामेश्वर भी होता है।
और रामेश्वर अंजलि से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि इससे नाराज़ थी, अंजलि से बात नहीं करती है। अब रामेश्वर का अपने मामा के घर आना जाना जल्दी जल्दी लगा रहता है, लेकिन वो जब भी घर जाता और अंजलि से बात करने की कोशिश करता तो अंजलि उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। अंजलि उससे नाराज़ थी और वो बार बार की उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन मौका आता है कि जब बिहारी खेत पर गया हुआ था और घर में कोई नहीं था। उस समय रामेश्वर अंजलि से बात करता है और कहता है कि मैं जितना प्यार तुम्हें पहले करता था उतना ही प्यार आज भी करता हूँ। और जब दोनों की कुछ देर तक बात चलती है तो अंजलि भी अपनी सच्चाई उगल देती है और अंजलि कहती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। और फिर इनकी प्रेम कहानी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब दोनों फिर ये संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। अब रामेश्वर को जब भी मौका मिलता वो अपने मामा के घर जाता और जैसे ही मामा घर जाता और जब घर में कोई नहीं होता तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता। दोनों की लव स्टोरी इस तरह से चल रही थी कि एक दिन अंजलि कह देती है कि हम इस तरह से छुप छुप कर कब तक मिलेंगे, ऐसा करें कि हम भाग जाते हैं। लेकिन रामेश्वर फिर यही बात बताता है कि अगर वो भाग गए तो जाएंगे कहाँ, उन्हें कहीं ना कहीं से ये लोग ढूंढ लेंगे, पुलिस कहीं ना कहीं से तलाश कर लेगी। अब इसके मन में एक आइडिया आता है और उस षड्यंत्र के तहत ये अंजलि को सारा कुछ बता देता है। और जब अंजलि इस पूरी घटना को सुनती है, पूरे षड्यंत्र को सुनती है, तो वो भी राजी हो जाती है और अभी इस षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। उसी रात जब अंजलि अपने कमरे में सोती है तो सुबह को जब उठती है, सुबह को उठने के बाद अपनी सास से कहती है कि उसे सपने में पिछले कई दिनों से सांप नज़र आते हैं और जो सांप नज़र आते हैं वो अंजलि से कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में नागिन थी और हम तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाएंगे। तो अंजलि की सास कहती है कि सपने तो सपने होते हैं, सपने झूठे होते हैं, सपने कभी सच्चे नहीं होते। जो मन में हम ख्याल करते हैं सपने उसी के बन जाते हैं और वही बातें हमारे सपने में आने शुरू हो जाती हैं। वो कहती है कि सपने पर ध्यान मत दो, ये तो चलता रहता है इसी तरह से। लेकिन अंजलि कई बार उसे बताती है कि मैं क्या करूं तो करूं क्या, मुझे सपने में रोजाना के सांप आते हैं और सांप बताते हैं कि तुम पिछले जन्म की नागिन हो। अब उसकी सास उसके लिए तबीज़ गंडा करवाती है, लेकिन इससे भी कोई समाधान नहीं हो पाता। अब एक दिन फिर रामेश्वर उनके घर आ जाता है और रामेश्वर जब मौका पाता है तो अंजलि के साथ एक कमरे में चला जाता है और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि उसी दौरान जो बिहारी अपने घर आ जाता है और बिहारी उन दोनों को एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और जब बिहारी आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है तो अपने भांजे रामेश्वर की पिटाई कर देता है और रामेश्वर घर से निकलकर भाग जाता है। और बिहारी अंजलि को भी खूब धमकाता है, उसको थप्पड़ भी मारता है। लेकिन बिहारी यहाँ पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और वो अपने परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। अब दोनों के आपस में संबंध खराब हो चुके थे। अंजलि से वो नफरत करनी शुरू कर देता है, ना तो अंजलि के हाथ का खाना खाता है, ना ही अंजलि के हाथ का पानी पीता है। धीरे धीरे उनकी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। जब अंजलि बहुत परेशान हो जाती है तो वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर पर जाने के बाद वो अपने घर पर ही रहती है। उधर बिहारी के परिवार से अंजलि को लेने कोई भी नहीं जा रहा था। अंजलि को अपने मायके यानी कि अपने गांव में करीब 6 महीने बीत जाते हैं और जब 6 महीने बीत जाते हैं तो हाकिम सिंह पातीराम के पास कॉल करता और कहता है कि मेरी बेटी को मेरे घर पर आए हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, आप लोग इसे लेने क्यों नहीं आ रहे हो। तो पातीराम कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने छोटे बेटे को भेज देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा। तो पातीराम का छोटा बेटा यानी कि अंजलि का देवर मथुरा पहुंचता है और अंजलि को ले आता अपने साथ। और अंजलि को जब अपने साथ ले आता है तो उसके बावजूद भी जो बिहारी है वो अंजलि से बात नहीं करता है। दोनों रात को कमरे में सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उस कमरे से अंजलि गायब मिलती है। उस कमरे में अंजलि नहीं पाई जाती और जब बिहारी चारों तरफ देखता है तो उसे एक लेटर मिल जाता है और उस लेटर पर लिखा था कि अंजलि उस लेटर में लिखती है कि उसके सपने में रोजाना की सांप आते हैं और आज वो सांप मेरे सामने सचमुच ही आ गए और सांप मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें हमें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तुम पिछले जन्म की नागिन हो और ये सांप मुझे नागिन बना रहे हैं। और लेटर में लिखती है कि जब भी तुम इस लेटर को पढ़ो तो अपने घर में चारों तरफ मुझे ढूंढना, मैं कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर पा जाऊँगी। बस इतना सुनना था कि बिहारी अपने घर में तलाश करने शुरू कर देता है और जब वो घर में काफ़ी तलाश करता है तो उसे काले रंग की एक नागिन पा जाती है। और जब काले रंग की नागिन पा जाती है तो चीख मार देता है और चीख जैसे ही वो मारता है तो परिवार के और लोग भी कमरे के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ कमरे में एक नागिन बैठी हुई है। अब बिहारी उन्हें उस खत के बारे में बताता है और बताता है कि जो अंजलि है वो नागिन बन चुकी है, किसी सांप ने आकर उसे नागिन बना दिया है। इस बात की जानकारी हाकिम सिंह को दी जाती है। हाकिम सिंह अपनी पत्नी के साथ बिहारी के घर पहुंचता है और जब बिहारी घर पहुंचते हैं तो उन्हें वो नागिन दिखाई जाती है और वो लेटर दिखाया जाता है
हाकिम सिंह भी इस पर विश्वास कर लेते हैं और उस नागिन को लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। और जैसे ही उस नागिन को लेकर गांव में आते हैं, गांव में चर्चा फैल जाती है। गांव के बहुत सारे लोग उनके घर पर लगातार जाते रहते हैं, उस नागिन को देखते हैं कि किस तरह से अंजलि नागिन बन चुकी है। सभी उस नागिन में अंजलि को देख रहे थे कि अंजलि क्यों इस तरह से नागिन बन गई, और सभी में ये चर्चा आम हो जाती है कि अंजलि पिछले जन्म में नागिन थी और किसी नाग ने इसे नागिन बना दिया है। ये चर्चा चल ही रही थी कि उनके पास के गांव में सपेरे होते हैं, और सपेरे जब इस बात को सुनते हैं तो सपेरे हाकिम सिंह के घर पहुंचते हैं। और जब सपेरे जाकर उस नागिन को देखते हैं और नागिन का मुआयना करते हैं तो पाते हैं कि उसके जो जहर के दांत हैं वो जहर के दांत टूटे हुए हैं। और फिर वो ये भी पाते हैं कि उसके अंदर जो जहर की थैली नागिन के अंदर होती है, नाग के अंदर होती है, वो जहर की थैली उसके अंदर नहीं है। और वो साफ तौर पर ये कह देते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, ये अंजलि नहीं है, ये वास्तव में ही सच्ची नागिन है। और जब इस धोखे के बारे में हाकिम सिंह को जानकारी होती है तो वो अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं। और जब वो थाने पहुंचते हैं तो अपने बेटी के ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और जब पुलिस इस मामले को जांच करती है, पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछती है तो कोई भी कुछ नहीं बता पाता है। लेकिन बिहारी बताता है कि एक दिन उसने अंजलि को अपने भांजे के साथ देखा था। और इसी क्लू के आधार पर पुलिस जांच अपनी आगे बढ़ाती है और रामेश्वर को गिरफ्तार कर लेती है। और जब रामेश्वर को गिरफ्तार कर लेती है और रामेश्वर से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रामेश्वर इस पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठा देता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना मथुरा की है और इस सच्ची घटना को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि जब प्यार किसी के दिमाग पर चढ़ता है तो लोग अंधे हो जाते हैं और तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के एफर्ट्स लगाने शुरू कर देते हैं कि किस तरह से अपने प्यार को पाया जाए। रोजाना शाम 6 बजे एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने आते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी कहानियों को पसंद करते हैं, इन सच्ची घटना को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक ज़रूर कर दें।